हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड जैसे सीआरपीएफ एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम 2023 26 फरवरी के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो गाइस शुरू करते हैं आज के वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के तीनों शिफ्टों में जीके एंड जीएस के। तो गाइस अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, इस प्रकार आपको मतलब पार्ट वाइज में डिवाइड कर रखा है तीनों शिफ्टों को अपन पार्ट वाइज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, इल्तुतमिश ने जीतल नामक सिक्का किस धातु का चलाया था। तो गाइस इसका राइट आंसर है तांबे का चलाया था। और गाइस इल्तुतमिश दो सिक्के चलाए थे, वो कौन कौन से थे, चांदी का तो टका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। तो ये दोनों सिक्का आपको ध्यान रखना है। और जो चांदी का सिक्का चलाया था ना टका, उसका 175 ग्राम का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कौन से वन से संबंधित था, तो ये गुलाम वन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, मतलब ये तांबे का था और ये गुलाम वन से संबंधित था। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो इसका राज्य 1556 में हुआ था और 14 फरवरी 1556 इसका राज्याभिषेक हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध में मतलब इसको विजय प्राप्त हुई थी, जो किस किस के मध्य होता, अकबर और हेमू के मध्य ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर को विजय हुई थी। इसने फिर अपना राज्याभिषेक कर लिया था 1556 में। और उस समय इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु भी 14 वर्ष थी। और इसका संरक्षक उस समय मतलब 4 साल तक कौन रहता, 15 से लेकर 56 समय तक बेराम खान इसका संरक्षक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। तो अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी के मामले में भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो क्या झारखंड दूसरा सबसे गरीब राज्य है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट बिहार है, सेकंड की बात करें तो झारखंड है, और थर्ड पे कौन सा राज्य आता है, तो थर्ड पे आता है अपना मध्य प्रदेश, फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश, और 5 पे आता है छत्तीसगढ़। तो पांचों आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला सक्षम ड्रोन 5G सक्षम ड्रोन विकसित करने वाली वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो गाइस ओडिशा के संबलपुर जिले में है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हुई टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने हाल में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल, जो सबसे कम उम्र में मतलब दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। और गाइज अगर मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में बात करें तो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बात करें तो कौन है, वो अमेलिया केयर है, जो जिन्होंने मतलब 17 साल और 243 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था। वहीं जो अपने सुमन गिल है, इनकी बात करें तो इन्होंने 23 साल और 132 दिन की उम्र में ये कारनामा किया है। तो ये दोनों इनकी उम्र भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस के जन्मदिन पर गूगल ने 2023 में डूडल बनाया था उनका, और उसका उस दिन मतलब कौन सा जन्मदिन था। तो गाइज यह खासाबा दादा साहेब जादव की 97 जयंती मतलब 97वां जन्म था ना उनका दिन, उसके जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाया। तो खास हवा दादा साहेब के जन्मदिन पर मनाया था और उनका उस दिन 97वां जन्मदिन था। और कोर्स किस दिन बनाया था, 15 जनवरी 2023 को बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सालभाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस संधि की बात करें 17 में 1782 को यह संधि हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर यह संधि हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये मध्य प्रदेश करेगा। और ये मध्य प्रदेश में 8 जगह खेला जाएगा और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर मतलब कुछ इवेंट इसके दिल्ली में भी होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश कौन कौन सी जगह खेला जाएगा, भोपाल, बालघाट, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, महेश्वर, मंडला, उज्जैन में यह इस खेल का आयोजन होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा करे कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कहीं गोवा ऑप्शन दे रहा है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, 23.5 डिग्री भी कहा जाता है, रेखा भी कहा जाता है। और इसकी बात करें कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो गाइस ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करते हैं 28 हिंदू कुशी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम आवर्सानी के किस नंबर के वर्ग समूह का तत्व। तो क्रोमियम की बात करें समूह 6 का तत्व है, यानी समूह 6 का यह तत्व है। और इसकी बात करें रासायनिक
क्रोमियम एक रासायनिक तत्व और इसका रासायनिक प्रतीक होता है Cr और परमाणु संख्या होती है इसकी 24 और ये समूह 6 का पहला तत्व और ये एक फूल आदि ग्रे चमकदार कठोर भृंगुर संक्रमण धातु है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पर्सन पूछा गया था अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाइस गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सिरोही राजस्थान में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस इसकी और ऊंची चोटी की बात करें तो शेर है एक, उसके 1593 मीटर है और एक अचलगढ़ चोटी है जिसको 1380 मीटर ऊंचाई है। तेलवाड़ा की बात करें तो 1442 मीटर है और आबू चोटी है इसकी 1295 मीटर ऊंचाई है। तो गाइस ये 5 चोटियाँ जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से कोई सी पूछी जा सकती है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पर्सन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है परले। परले इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा आयत का पर्यायवाची क्या होता है? तो आयत का पर्यायवाची होता है निशान, चिन्ह, लंबा, विशाल, विस्तृत या समकोण। जो भी ऑप्शन आएगा वो आप करेक्ट आंसर करके आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा 2023 में क्रिकेट में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? तो दिनेश जवाहर लाड को मिला। दिनेश जवाहर लाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके है? जो भारतीय क्रिकेट के वर्तमान में मतलब जो रोहित शर्मा है ना कप्तान, उनके ये कोच है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज खत्म हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट पर्सन है हिमालय का किस राज्य में सर्दी नहीं होती? तो राजस्थान में नहीं होती। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के हिमालय क्षेत्र के राज्यों की बात करें तो कितने 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वो कौन कौन से हैं? तो गाइस इनकी बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, ये सभी हिमालय से संबंधित राज्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिमालय की लंबाई की बात करते हैं 25 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पर्सन पूछा गया था बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया? तो गाइस ये बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत हरियाणा में करवाया था। पानीपत हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1527 में करवाया था जब इन्होंने मतलब कौन सा युद्ध जीता था? इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। तो उस समय इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसका नाम किस पर रखा गया था? तो बाबर की पत्नी थी काबुली बेगम जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंका था। तो 88.44 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी बात करते हैं भाला फेंक खिलाड़ी सुपरस्टार जिन्होंने मतलब गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो प्रतिशत की बात करें तो 13.66% 0 से 6 आयु वर्ग के मतलब 2011 जनगणना अनुसार बच्चे थे 13.6 और संख्या में बात करें 16.44 करोड़ बच्चे थे। और इसके बाद बात करें देश की कुल जनसंख्या की बात करें तो 121.08 करोड़ मतलब 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। और विश्व की जनसंख्या में भारत की प्रतिशत की बात करें 17.5% साथ द्वितीय स्थान रखता है विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव का क्रम कौन सा था? 14वां क्रम था मतलब 14वें चुनाव हुए थे भारत के उपराष्ट्रपति के। ये 14 नंबर के चुनाव हुए थे। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन? तो जगदीप धनखड़ जी है वर्तमान में जो वेंकैया नायडू की जगह पर बने हैं। तो जगदीप धनखड़ ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस राष्ट्रपति की बात करें राष्ट्रपति कौन से क्रम के चुनाव हुए? तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। और वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ये भी आपको ध्यान रखना। किसकी जगह बनी है? तो ये बनी है रामनाथ कोविंद की जगह पर बनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में है। तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के व्यक्ति को कानूनी समानता का अधिकार प्रदान करता है या लिंग जाति का आधार हो या किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती इस प्रकार को लेकर इस अनुच्छेद में दे रखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राखी गढ़ी सभ्यता स्थल कौन से राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। तो हरियाणा राज्य के हिसार जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करते हैं यह पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता बस्ती का स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता को परिपक्व करता है। ये इसकी खुदाई की बात है 1997 से 2000 ईस्वी में 2000 में मतलब के बीच रमेंद्र नाथ द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छऊ नृत्य को किस और विश्व की अमूर्त धरोहर सूची यानी यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो गाइस 2010 में यूनेस्को में इसमें शामिल किया गया था। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 किसने पेश किया? तो गाइस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
2023-24 का बजट पेश किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण राइनो बॉन्ड किसने जारी किया? तो गाइस विश्व बैंक ने जारी किया। विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं ये क्यों जारी किया गया है, तो ये दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया, जिसमें से प्रावधान का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में गैंडों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा। और इसकी बात करते हैं 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा जी ऐप से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी और मैसूर किस राज्य में? तो गाइस कर्नाटक राज्य में, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तत्व 120 को किस समूह में रखा जाएगा? तो गाइस तत्व 120 को और सारणी में क्षारीय पृथ्वी धातु परिवार में रखा जाएगा। क्षारीय धातु परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति नवंबर 2000 मतलब 5.85 थी नवंबर 2022 में, से घटकर वर्तमान में मतलब दिसंबर 2022 में कितने रह गए? 30 प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रा से दिसंबर 2022 में घटकर 4.95% रह गए। तो 4.95 ऑप्शन में दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य संबंधित है? ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है और वहाँ से के राजकीय पशु है ना उसको बचाने के लिए मतलब उस संरक्षण के लिए शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सूडान में शांति स्थापित करने के लिए किस देश की महिला फोर्स की जिम्मेदारी दी गई है? तो भारत है ना, भारत सूडान से राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति रक्षक दस्ता तैनात करेगा। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में दुआरे योजना कितने दिन तक चले? तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए, यदि आपको ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो। इसकी शुरुआत की बात करते हो, शुरुआत 16 नवंबर 2021 को हुई थी और इससे मतलब अवैध जब मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जो पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने जून 2022 में इसका फैसला सुनाया था, इसे अवैध घोषित कर दिया था। तो मतलब तभी शायद ये समाप्त हो गई थी। इसके कन्फर्म आंसर मुझे नहीं मिल पाया, यदि आप कमेंट मतलब ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो, उनके आधार पर आप इसका आंसर लगा सकते थे ऑप्शन के आधार पर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 1351 से लेकर 1388 तक किस वंश का शासनकाल था? तो गाइस 1351 से लेकर 1388 तक उस समय मतलब तुगलक वंश का शासनकाल था। और उसमें किसका था? तो फिरोज शाह तुगलक का था। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1309 में और इन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, आयन क्रिस्टल में धन आयन ऋण आयन के बीच अंतर क्या होता है? तो गाइस आयन ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और उनकी बात करें तो धन आयन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक रहती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है, उसे धन आयन कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक रहती है और प्रोटॉन की संख्या कम रहती है, उसे ऋण आयन कहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है। जिसमें मुख्य अंतर ये रहता है कि धन आयन में प्रोटॉन अधिक रहते हैं और ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन अधिक रहते हैं, ये इसमें मुख्य अंतर रहता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो गाइस ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। 23 और 24 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाए जा सकते, ये इसका मूल्य मतलब उल्लेख इसमें दे रखा है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टेकर बस नितिन गडकरी ने कहाँ शुरू की? तो वर्तमान जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, इन्होंने डबल टेकर मशीन मुंबई में शुरू की है, जिसमें मतलब पहले से डबल यात्रियों को उसमें बिठा कर ले जाया जा सके। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिदों में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? तो एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बनाने की? तो इसको 1195 शुरू किया गया था और 1199 बनकर तैयार हो गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मणिपुर में पोलो खिलाड़ी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में पुरी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महायान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध स्थान है। तो गाइस तिब्बत, चीन, ताइवान, जापान, कोरिया और मंगोलिया जैसे स्थानों पर महायान बौद्ध धर्म आमतौर पूर्वोत्तर एशिया में अधिक प्रचलित है। तो ये इसका राइट आंसर जो ऑप्शन दे रखा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस तेल कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो गाइस ये मतलब क्षय रोग है ना उसको मतलब समाप्त करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो गाइस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ हस्ताक्षर किया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको मतलब 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने इसका मुख्य उद्देश्य है। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल
फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट एग्जाम होगा और उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।